प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में मेरा कोटि नमन है। मेरे बगल में बैठे दिव्य चेतना के नवस्तंभ पूज्य दीदी जी एवं भाई साहब को मेरा सादर वंदन। सत्संग सभा में उपस्थित आप सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। बड़ा संक्षेप में अभी भाई साहब आपको दिव्य चेतना सत्संग का परिचय करा रहे थे और बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने उस दिशा की ओर ले चला जिस दिशा को प्राप्त करने के लिए ही हम सब इस मनुष्य शरीर में आए। मन की निर्मलता की कहानी सुना रहे थे। वास्तव में मानव जीवन प्राप्त करने के बाद यदि कोई भी व्यक्ति, वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो, यदि अपने जीवन में किसी समर्थ गुरु को साथ नहीं लेता है तो उसका इस जीवन में आना निरर्थक रह जाता है, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए कि इस संसार में कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या इससे भी ऊंचे ऊंचे पद पर हो, लेकिन यदि आपके जीवन में कोई समर्थ गुरु नहीं है जो इस रहस्य को बता दे कि वास्तव में मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उतने ऊंचे पद प्राप्त करने के बाद भी आप का जीवन व्यर्थ चला जाता है और फिर आगे का जो प्रदेश मिलता है वह प्रदेश नंगों का प्रदेश होता है, जहां संसार की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, लेकिन आपके पास ये मुख नहीं रहता, ये हाथ नहीं रहता, ये पैर नहीं रहता और संसार की भोग की सारी वस्तुएं आपके सामने पड़ी रहेगी। आप कल्पना करें कि उस समय आप कैसा महसूस करें। इसीलिए यदि आपके और हमारे जीवन में एक समर्थ गुरु आता है तो वह चिताते हुए कहता है कि बेटा, इस शरीर के रहते रहते कम से कम इतना तो जरूर सीख लो कि देह से विदेह कैसे हुआ जाता है। इस देह की चेतना से उठकर कैसे तुम उस दिव्य चेतना में जा सकते हो। कितना सुंदर बात अभी बताया जा रहा था कि झूठी पूजा में ही गुरुवर सारा जग भर माया, राम रहीम कबीर तुलसी की बात समझ नहीं पाया। इस संसार में यदि आप देखें तो संसार की जितनी आबादी है उसके 99% लोग झूठी पूजा कर रहे हैं। कैसी पूजा है आपकी? तो जैसे जब मकान बनाते हैं लोग और उसमें झूठ का जो पाया 20 से 30 दिन का लगाते हैं, वही हमारी और आपकी पूजा है। 20-21 दिन के बाद जब हम उस पिलर को हटा देते हैं, झूठ वाले पिलर को, तब जाकर के हमें उस मकान का सुख मिल पाता है। लेकिन हम लोग अपने जीवन में कभी समर्थ गुरु धारण करना पसंद नहीं करते, ऐसे आंतरिक सत्संगों में जाना पसंद नहीं करते। और याद रखें कि कई एक जन्मों का जब पुण्य आपके अंदर उदय होता है तब ऐसे सत्संग में आपको बैठने का अवसर मिलता है, वरना व्यक्ति गली से ही अपनी एक आंखें झुकाकर इधर देखकर आगे बढ़ जाता है। कई एक जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब ऐसे समर्थ गुरु का सत्संग प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे आंतरिक सत्संग में बैठने के बाद ही जीवन के यथार्थ का पता चलता है, वास्तविकता का पता चलता है कि हम यहाँ डॉक्टर नहीं, हम यहाँ इंजीनियर नहीं, हम यहाँ मास्टर नहीं, हम यहाँ प्रोफेसर नहीं, बल्कि हम यहाँ एक मुसाफिर है। वह लेटा था जमीन पे, लोग कहते मर गया,
वह लेटा था जमीन पे, लोग कहते मर गया। वह बेचारा था मुसाफिर, आज अपने घर गया। कभी आपको यह भान हुआ कि वास्तव में हम मुसाफिर हैं? कभी नहीं भान हुआ। इसलिए भान नहीं हुआ कि आपके जीवन में कोई समर्थ गुरु नहीं मिला। और जब तक समर्थ गुरु आपके जीवन में नहीं आएगा, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में पूजा है क्या, वास्तव में धर्म है क्या, वास्तव में पाप है क्या, वास्तव में पुण्य है क्या। सारे शास्त्रों को उलट कर आप पढ़ते चले जाए। वेद का ज्ञान प्राप्त करने, उपनिषद कंठस्थ करने, रामचित मानस की एक एक चौपाई आपको कंठस्थ है, गीता का एक एक श्लोक आपने कंठस्थ कर लिया, लेकिन आपके जीवन में मिला क्या? तो कुछ नहीं, खाली हाथ। कैसे? एक बार जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर एक समर्थ गुरु की। एक बार गुरु महाराज साहब अपने आश्रम में बैठे हुए थे। एक पंडित आता है और गुरु महाराज को गीता की पुस्तक भेंट करते हुए कहता है कि गुरुजी, गीता कभी पढ़े? गुरु महाराज साहब ने कहा कि हम उलट के कभी जीवन में गीता को नहीं देखा। पंडित जी बड़ा मुस्कुराते हुए कहे कि हम इस गीता के एक एक श्लोक को कंठस्थ कर चुके। गुरु महाराज साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तो आप हमें बताएं कि वास्तव में गीता का सार क्या है। जब आपने सारे गीता को कंठस्थ कर लिया, तो जरा बताएं कि गीता का सार क्या है। तो इस प्रश्न के उत्तर में पंडित जी निरुत्तर हो गए, कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि जब आप श्लोक वाई श्लोक कंठस्थ कर लिए और इसके एक प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे रहे हो, क्या बात है? गुरु महाराज साहब ने कहा कि अच्छा, अपने जीवन में कभी तुम ठहर पाए हो एक आध सेकेंड के लिए? अब उस ठंड के समय में पंडित जी को नीचे से ऊपर तक सारा धोती और कुर्ता भीग गया पसीने से। गुरु महाराज साहब ने कहा कि क्या बात है, आप इतने पसीने से लथपथ हो रहे हो, क्या बात? तो बोल जी, हम तो कभी ठहर नहीं सके। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि पूरे गीता का सार यही है, मन मनाभव मद्याजी मानमस्कुरु, यही सार। क्यों सार है? तो श्री कृष्ण एक समर्थ गुरु थे और अर्जुन जैसा जिज्ञासु शिष्य था, और वैसे जिज्ञासु शिष्य के लिए ही समर्थ गुरु ऐसी बात बोलता है कि तुम अपने मन को मेरे मन से जोड़ दो। एक समर्थ गुरु के अलावे इस संसार में कोई पंडित ज्ञानी आपको इसका रहस्य नहीं बता सकता है। जब तक आपका रिश्ता गुरु से जुड़ता नहीं है, तब तक आप निज सत्य को नहीं जान सकते कि वास्तव में वह निज सत्य है क्या। गुरु नानक सत्संग के लिए ही चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक बस्ती मिला और बस्ती पहुंचते पहुंचते शाम का वक्त हो चुका था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं अब रात गुजार ले, तो कल सुबह सत्संग के लिए निकला जाएगा। पहुंचते पहुंचते गुरु नानक साहब राजा के महल के पास पहुंच गए, और जब महल के अंदर प्रवेश करने लगे तो द्वारपाल रोक दिया। द्वारपाल ने कहा, इधर तुम क्यों प्रवेश किए जा रहे हो? ये राजा का महल है,
गुरु नानक साहब ने कहा कि मैं रात भर यहाँ विश्राम करूंगा और सवेरे यहाँ से निकल जाऊंगा। तो भी द्वारपाल मान नहीं रहा था, उनकी बात को समझ नहीं रहा था। गुरु नानक साहब ने कहा कि बेटा, यह राजा का महल नहीं है, यह सराय है, और सराय में ही रात भर के लिए हमें जगह चाहिए। गुरु नानक के बार बार समझाने के बावजूद भी द्वारपाल समझ नहीं रहा। कहा ऐसा है, ठहरो, हम राजा से जाकर पूछ कर आते हैं कि वास्तव में यह सराय है या राजमहल। अगर राजा का आदेश होगा तब तुम्हें हम प्रवेश करा। गुरु नानक साहब रुक गए, कहीं बोला राजा को कहाँ। राजा आया, राजा भी एक नज़र देखा तो राजा ने कहा कि बोले ऐसा कीजिए, आप कहीं दूसरे ड्योढ़ी में जाकर ठहर जाए, यह राजमहल है, इसमें सामान्य व्यक्ति के ठहरने का जगह नहीं। तो गुरु नानक साहब ने मुस्कुराया और कहा कि अरे, कहता है राजमहल, हमें प्रतीत हो रहा है ये सराय। कितनी अच्छी बात गुरु नानक साहब ने राजा से पूछा। गुरु नानक साहब ने राजा से कहा कि अभी यहाँ के राजा तुम हो? तो बोले जी हाँ, मैं ही राजा हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे राजा होने से पहले इस राजमहल का राजा कौन था? तो हमारे पिताजी थे। और तुम्हारे पिताजी से पहले कौन थे? तो हमारे दादाजी थे। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि जरा हमको उन लोगों से मिलवाओ। तो राजा ने कहा कि हमारे पिताजी भी गुजर चुके हैं, हमारे दादाजी भी गुजर चुके हैं। तो गुरु नानक ने कहा कि तुम अजर अमर रहने वाले हो। जब तुम्हारे पिताजी गुजर गए, दादाजी गुजर गए, तो तुम भी गुजरने वाले हो। यहाँ का एक ही व्यक्ति गुजरने वाला है। तो जब इसको सराय नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ये महल थोड़े है। सराय में कुछ ही दिन के लिए व्यक्ति आता है और अपने कर्मों को करके निकल जाता है। लेकिन मैं दावे के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप यदि अपनी सरसरी निगाहों से अगल बगल देखें, खूब पढ़े लिखे लोगों से मिले, जिसने प्रकांड ज्ञान प्राप्त किया है, वैसे लोगों से मिले। एक दार्शनिक लिखता है, एक दार्शनिक कहता है कि स्नेहियों के स्नेह और इंद्रियों के क्रियाकलाप एक के बाद एक छोड़ते चले जाते हैं, और जब प्राणी इस संसार से विदा होता है तो केवल धर्म और कर्म ही उसके साथ जाते। लेकिन किसी भी ज्ञानी से आप जाकर पूछें कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है, तो आपको नहीं बता सकता है। कर्म का मतलब यदि डॉक्टर है तो चिकित्सा करना, वो कहता है हम अपना कर्म कर रहे हैं। यदि शिक्षक है तो बच्चों को पढ़ाना वो अपना कर्म समझता है। आप यदि व्यापार कर रहे हैं तो आप समझते हैं कि हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। गृहस्थी करता है तो कहता है कि हम अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वह आपका कर्म नहीं है, वह आपका कर्म नहीं है। इस संसार में कर्म एक होता है और वह कर्म आपका समर्थ गुरु निर्धारित करता है, और आपके जीवन में कोई समर्थ गुरु नहीं है। तो फिर आप कर्म कैसे समझ रहे हैं कि हम कर्म कर रहे हैं? किसी भी व्यक्ति और वस्तु का धर्म एक होता है और वह वस्तु और व्यक्ति के अंदर होता है। जैसे अभी भाई साहब ने आपको समझाया कि नींबू का धर्म खट्टापन नींबू के अंदर है, ईख का धर्म मीठापन ईख के अंदर है, और मिर्च का धर्म तीतापन मिर्च के अंदर है। क्या कभी इन वस्तुओं ने अपने धर्म को छोड़ा है? सबसे सयान धरती पर एक मनुष्य पैदा लिया है जिसका 70 तरह के धर्म है और 70 तरह के देवता है। कभी सिरा बाबा जी के पूजता है, कभी हर बाबा जी के पूजता है,
कभी कहाँ भागता है, कभी कहाँ भागता है। और इन सारी क्रियाकलापों के करने के बावजूद उसके अंदर कर्तव्य बोध नहीं होता और जीवन भर तिल मिलाता रहता है, जीवन भर तिल मिलाता है। समर्थ गुरु कहता है कि तुम अपने कर्तव्य को जानो, तुम अपने कर्तव्य को जानो। तुम्हारे कर्तव्य में ही दूसरे का अधिकार छुपा हुआ है और दूसरे के कर्तव्य में तुम्हारा अधिकार छुपा हुआ है। यही सुख दुख का कारण। इस संसार में अगर सुख और दुख है तो और कहीं कुछ नहीं। उसका एकमात्र कारण है कि हम सब अपने कर्तव्य को भूल चुके। हम न अपने माता को पहचान रहे, न पिता को पहचान रहे, न भाई को पहचान रहे हैं। और देख लीजिए कि कैसी रस्सा कसी चल रही है परिवार में, समाज में रस्सा कसी कैसी चल रही। तो जब तक आपके और हमारे जीवन में कोई समर्थ गुरु नहीं होगा तब तक उस निज सत्य को आप हम नहीं जान सकते, हमारे अंदर कर्तव्य बोध नहीं हो सकता, हम धर्म कर्म को नहीं जान सकते। झूठी पूजा को करते करते सारा जीवन व्यतीत हो जाता है और वही संस्कार हम अपने छोटे छोटे बच्चों को भी देते। ऐसे सत्संग में बैठना पसंद नहीं करते, इसलिए बैठना पसंद नहीं करते हैं कि यहाँ एक गुरु की दी हुई अनुशासन होती है, उस अनुशासन के अनुसार आपको चलना होता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई समर्थ गुरु नहीं तो मैं कहता हूं कि जितना जल्द से जल्द हो सके गुरु की खोज करें और ईश्वर की तरफ मत दौड़े। ईश्वर खोज का विषय नहीं है, खोज का विषय गुरु है और ईश्वर बोध का विषय है, वह अनुभव गम्य है। और जब तक गुरु नहीं होगा तब तक परमात्मा की भूमि पर तो पहुंच ही नहीं सकते हैं आप, चाहे जितना जीवन भर घंटी दोहरा लें, जितना भी देवी देवता को पूजना हो पूज के देख लो, ईश्वर की भूमि पर नहीं जा सकते हो। तो जब गुरु नानक ने अपने बातों से उसे पराजित किया राजा को कि यह महल नहीं यह सराय है और मैं रात भर यहाँ रुकूंगा, तुम्हारा क्या कहना। जब सब लोग तुम्हारे पूर्वज भी गुजर चुके हैं, तुम भी गुजर जाओगे तो सराय ऐसा ही होता है। सराय में कोई जन्मांतर नहीं ठहरता है, आता है और चला जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि वह लेटा था जमीन पे, लोग कहते मर गया, मैं कहता वह बेचारा था मुसाफिर, आज अपने घर गया। हम सब भी मुसाफिर हैं और हम सब भी चलने की तैयारी में हैं, लेकिन अपने हृदय पर जरा सा हाथ धर के देख लें कि आपकी और हमारी तैयारी कैसी चल रही। क्या आप धर्म को पहचान रहे, अपने कर्म को पहचान रहे? तो उत्तर मिलेगा कि नहीं। हाँ, पढ़े लिखे बहुत हैं, MA कैले हैं, PhD कैले हैं, डिलीट भी आप लिए हुए, इसलिए कि हमारी मुलाकात अच्छे अच्छे प्रोफेसरों से होती है और जब मैं इस प्रश्न को रखता हूँ तो बेचारे निरुत्तर हो जाते हैं। और तो और दूर की बात छोड़ दीजिए, कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगबौरा था, हाथ कछु नहीं आता रे। इतना स्पष्ट तो कोई लिखा ही नहीं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगबौरा था, हाथ कछु नहीं आता रे, ग्रंथन से मन ग्रंथि न छूटे, सदगुरु राह बताता रे। जैसे जैसे तुम वेद उपनिषद गीता पढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे मन पर गांठ पड़ते जाएगा, गांठ का परत पड़ते जाएगा और तुम बेकार हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। गुरु महाराज साहब से संबंधित एक घटना के बाद मैं आपको ईश्वर की भूमि की ओर ले चलूँगा। एक बार यह दिव्य चेतना सत्संग गुरु महाराज साहब के गांव सुजानपुर में हो रहा था और गुरु महाराज साहब की बगल का कोई पंडित जो कि यही दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वह व्यक्ति जब हमारे गुरु महाराज साहब की ख्याति सुना कि बहुत दूर दूर के लोग इनके पास आने लगे हैं और सारे लोग झुक रहे हैं इनके पास, क्या रहस्य है इस व्यक्ति के पास, तो उस व्यक्ति ने, उस प्रोफेसर ने एक प्लान बनाया और प्लान बना करके गुरु महाराज साहब के पास पहुंचा। मैं गुरु महाराज साहब के नीचे ही बैठा हुआ था और सारी बात को मैं गौर से सुनता था, इसलिए कि मैंने गुरु महाराज साहब का सानिध्य बहुत प्राप्त किया। जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनको खोजने में मुझे 20 वर्ष लगा।
20 वर्ष के बाद मिले, और जब गुरु महाराज साहब से मेरी पहली मुलाकात हुई और उन्होंने मेरी तरफ जब निगाह फेंका तो गुरु महाराज साहब ने पूछा कि कह सुनाऊं कि कर दिखाऊं। तो मैंने कहा कि प्रभु, सुनते सुनते हमारा कान भट गया है, कितना अच्छा होता कि आज कर दिखाते, हमें आज वह पता चल जाता कि वास्तव में वह परम सत्ता कैसा है। तो गुरु महाराज साहब ने इस तरह से जैसे बैठे हुए इस तरह से बैठाए और चौकी पर बैठे हुए थे। गुरु महाराज साहब ने कहा कि तुम अपनी आंख बंद कर, मैं जिस शब्द को दे रहा हूँ शब्द को मुंह से बाहर नहीं कर, तुम अपने कंठ में उच्चारित करना। और जो ही गुरु महाराज साहब की वाणी को मैं कंठ में लिया, यह जो मेरा आप शरीर देख रहे हैं, यह शरीर उस कमरे से निकलकर आसमान में विचरण करने लगा। और आसमान में जब विचरण करने लगा तो आप सोच सकते हैं कि उस समय की जो आनंद की अनुभूति थी, क्या उसे मैं शब्दों में व्यक्त कर सकता हूँ? उसे शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता। और 30 मिनट के बाद पुनः गुरु महाराज साहब मुझे अपने स्थान पर बिठा दिए और उन्होंने कहा कि तुम कहाँ गया था? मैंने उनसे स्पष्ट रूप में कहा कि प्रभु, मैं कहाँ गया ये मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो अनुभूति है वह मुझे है, कहे तो मैं कहूँ, मैं अपनी सारी अनुभूति बता। तो गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी जो कुछ तुम अनुभव किया यह संसार में सत्य है, और संसार के लोग जितने जो कुछ कर्मकांड कर रहे हैं वह झूठी पूजा है, उससे कभी भी मानव जीवन का भला नहीं हो सकता है। लेकिन यह जो दृश्य तुम देखा मेरी शक्ति से देख रहा था, अब मैं तुम्हें दीक्षा की प्रणाली दूंगा, उस दीक्षा से तुम अपनी शक्ति से यहाँ पहुँचो। इतनी स्पष्ट बात कही। और दीक्षा प्रणाली देने में भी गुरु महाराज साहब किसी भी साधक से, किसी भी व्यक्ति से 1 रुपया नहीं लिया, और जो बैठा सबको निहाल कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मानव जीवन में समर्थ गुरु की क्या आवश्यकता है। चलिए और थोड़ा सा स्पष्ट कर दे गुरु नानक की बात को। तो जब राजा को इस समझ में आ गया कि अरे कोई साधारण साधु नहीं, ये लगता है कि कोई पहुंचा हुआ फकीर है, तो कहा कि बाबा, रात भर यदि आप यहाँ रुकते हैं तो ऐसा कीजिए कि रात्रि का भोजन हमारे यहाँ कीजिए, रात्रि का भोजन आप हमारे यहाँ कीजिए। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि मैं सराय समझकर तुम्हारे यहाँ ठहर जरूर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे यहाँ का भोजन मैं नहीं करता। राजा लाख कोशिश किया, लेकिन गुरु नानक ने उनकी बातों को स्वीकार नहीं किया। और इतने ही देर में गांव से एक गरीब आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं था, वह थाल में एक सूखी रोटी और नमक लेकर पहुंचा और रोते हुए गुरु नानक के चरणों पर गिरा और कहा, बाबा, हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं, आप इसे स्वीकार करें। तो गुरु नानक ने कहा कि राजन, मैं इसकी रोटी को स्वीकार करता हूं, लेकिन तुम्हारे इस मालपुआ को मैं स्वीकार। क्या इतने से भी बात तुम्हें समझ में आई अथवा नहीं? तो राजा समझ नहीं सका। तो गुरु नानक साहब ने कहा कि लाओ, तुम अपनी थाली का मालपुआ भी यहाँ रखो और इस गरीब की थाल का रोटी भी यहाँ रखो। गुरु नानक साहब ने अपने दोनों हाथों से पहले राजा की थाली के मालपुए को इस तरह से निचोड़ा तो उस पुए से टप टप खून गिरने लगा, और हाथ धोकर पुनः जब उस गरीब व्यक्ति के थाल का रोटी को निचोड़ा तो टप टप पसीना गिरने लगा। गुरु नानक ने कहा कि बेटा, यही अंतर है, यही अंतर है तुम्हारे और इसके जीवन में। तुम्हारे अन्न में किसी गरीब की खून का धार बहता है,
यानी तुमने करस करके इस धन को लिया है, कमाया है, और यह गाढ़ी इसकी पसीने की कमाई इसकी रोटी सी दिखाई। और एक साधक को, एक संत को जब भी रोटी ग्रहण करनी चाहिए तो अपनी नेक कमाई की रोटी खानी चाहिए, वरना आप हम जो मेहनत करते, सुबह शाम जो साधना करते, वह साधना का क्षय होने लगा। साधकों के लिए यह विशेष बात है, जो सुबह शाम गुरु महाराज साहब की बताई हुई विधि से साधना करते, सावधान रहे खान पान के मामले। और जब यह दृश्य वह राजा देखा तब गुरु नानक के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहा, प्रभु हमें भी जीवन का मार्ग प्रशस्त कर दे प्रभु, जिससे हमारा जीवन भी धन्य हो जाए। और गुरु नानक उसे शिष्य बनाए, दीक्षा दिया।